नमस्कार। मौसम वेदर रिपोर्ट के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। तो हम बात करेंगे अगले 3 दिनों के दौरान मौसम की और साथ ही साथ बात करेंगे मानसून की। तो इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पर 31 मई से 8 जून के बीच मानसून ने कोई प्रगति नहीं करी है, जो कि दक्षिणी हिस्से हैं। साथ ही साथ पूर्वी हिस्सों में भी कोई प्रगति नहीं हुई है। 3 से 8 जून के बीच में कोई प्रगति नहीं देखने को मिली है, लेकिन आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान यानी कि बिहार के कुछ हिस्सों पर मानसून प्रगति करेगा। साथ ही साथ गोवा के कुछ हिस्सों पर भी मानसून आने वाले 48 घंटे या 72 घंटे के दौरान प्रगति करने वाला है। इसने प्रगति जो करी है, जो तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में, साथ ही साथ बंगाल की खाड़ी में प्रगति करी है मानसून ने। और साथ ही साथ आने वाले 24-48 घंटों के बाद मानसून अब प्रगति करने वाला है, क्योंकि स्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। तो इसी के बीच जानते हैं अगले 3 दिनों के दौरान कहाँ पर बारिश देखने को मिलेगी। अगर हम 9 मई के न्यूमेरिकल मॉडल की बात करें, तो जिसमें से आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के जो कि हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ हैं, उन एरियाज़ पे लाइट टू मॉडरेट ट्रेन देखने को मिलेगी। एक दो स्थानों पर स्पेल भारी भी जा सकता है। यानी क्या इसी के चलते मैदानी इलाकों में आएंगे, तो मैदानी इलाकों में पंजाब, हरियाणा, साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ उत्तरवर्ती क्षेत्रों में, जो कि मैदानी पहाड़ी इलाकों से लगते हुए हैं, वहाँ पर भी कुछ बादल दिख सकते हैं और कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी हो सकती है। अगर हम बात करें साथ ही साथ बिहार, पूर्व भारत के, तो बिहार के ऊपर एक सर्कुलेशन है, जिसी के चलते बिहार के कुछ हिस्सों पर हल्की से मध्यम, जो कि पूर्वी स्थान है, हालांकि इंटेंसिटी जो कि बादल दिखेंगे वो मध्य बिहार के ऊपर भी दिख सकते हैं और कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी भी हो सकती है। लेकिन जो कि इंटेंसिटी है बारिश की, वो पूर्वी भारत और पूर्वी बिहार और साथ साथ उत्तरी बिहार के कुछ हिस्सों पर ज़्यादा रहेगी। अगर हम बात करें पूर्वी भारत के, तो पूर्वी भारत के कुछ जो कि पूर्वी क्षेत्र हैं, यानी कि इसमें से असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम और कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी देखने को मिलेगी। यहाँ की आने वाली 24 से 48 घंटों के दौरान यहाँ पर भी मानसून सक्रिय होने वाला है। इसी के चलते अगर हम बात करें उड़ीसा, छत्तीसगढ़, साथ ही साथ आंध्र प्रदेश की, तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के कुछ इन क्षेत्रों में, उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों में लाइट टू मॉडरेट रेन देखने को मिलेगी। यानी कि यहाँ पर भी बादल बनेंगे और कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी होगी। यही हालात छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्सों में और साथ ही साथ उत्तरवर्ती हिस्सों में भी बूंदाबांदी हो सकती है। अगर हम बात करें तेलंगाना की, तो तेलंगाना के एक समूचे हिस्से में आइसोलेटेड पैचेस पे रेन देखने को मिलेगी और साथ ही साथ आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों पर भी बारिश देखने को मिलेगी। अगर हम मुंबई की बात करें, महाराष्ट्र, मुंबई की, तो महाराष्ट्र के समूचे हिस्से में यानी कि आइसोलेटेड पैचेस पे रेन देखने को मिलेगी। मुंबई में इंटेंसिटी ज़्यादा रहेगी बारिश की, क्योंकि एक सर्कुलेशन है जो कि अरेबियन सी पे बना हुआ है। ये इस वक्त यहाँ पर सर्कुलेशन है, तो इसी के चलते जो कि मुंबई के कुछ क्षेत्रों पे बारिश देखने को मिलेगी। हालांकि ये प्री मानसून बारिश है, लेकिन बारिश की इंटेंसिटी मुंबई के उत्तरी भागों के, कुछ महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्रों, जो कि गुजरात से सटे क्षेत्रों, उन क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। गुजरात के कुछ हिस्सों पर भी आइसोलेटेड पैचेस पे बारिश देखने को मिलेगी। अगर हम मध्य भारत की बात करें, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली के इन क्षेत्रों में ड्राई वेदर बना रहेगा और कुछ स्थानों पर लू जैसे हालात बन सकते हैं। हालांकि दिल्ली में कुछ शाम या देर दोपहर या रात के समय कुछ बादल दिख सकते हैं और कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी भी हो सकती है। अगर हम बात करें 10 जून के मॉडल की, तो जिसमें से आप देख सकते हैं साफ आपको नज़र आ रहा होगा कि पूर्वी भारत में बारिश बढ़ने वाली है। साथ ही साथ उत्तर भारत के कुछ हिस्सों पर भी जो कि पर्वतीय क्षेत्र, उन क्षेत्रों में बारिश देखने को मिलेगी। साथ ही साथ अगर हम बात करें बिहार के, तो बिहार के कुछ हिस्सों पर भी बारिश है। साथ ही साथ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के दक्षिणी हिस्से, साथ साथ उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, साथ ही साथ तेलंगाना के कुछ हिस्सों पर लाइट टू मॉडरेट ट्रेन देखने को मिलेगी। ये जो सभी क्षेत्र हैं, यहाँ पर एक्टिविटीज़ होती रहेंगी कुछ स्थानों पर। अगर मुंबई की बात करें, तो मुंबई में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिलेगी। यही हालात गोवा में भी रहेंगे, कर्नाटक के तटवर्ती क्षेत्रों में भी यही हालात होंगे और साथ ही साथ केरल में भी यही हालात बनेंगे। हल्की से मध्यम कुछ स्थानों पर तेज़ बारिश भी देखने को मिलेगी। अगर आंध्र प्रदेश की बात करें, तो आंध्र प्रदेश में यही हालात होंगे। तमिलनाडु के कुछ तटवर्ती क्षेत्रों में आइसोलेटेड पैचेस पे रेन देखने को मिलेगी और उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्रों में भी आइसोलेटेड पैचेस पे रेन देखने को मिलेगी। यही हालात गुजरात के कुछ हिस्सों पर भी देखने को मिलेगी, क्योंकि गुजरात से इस प्रकार से हवाएं आ रही हैं, तो यहाँ पर कह सकते हैं हम कि दोपहर के समय कुछ बादल बन सकते हैं और लाइटनिंग के साथ बारिश देखने को मिल सकती है बिहार में। अगर हम बात करें 11 मई के मॉडल की, तो 11 मई को आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कि WD है, वो उत्तर भारत में बारिश
देखने को मिलेगी WD के चलते, और साथ ही साथ उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश के हाई एल्टीट्यूड पे बारिश देखने को मिलेगी। साथ ही साथ मैदानी इलाकों में भी इंटेंसिटी रहेगी बारिश की। और अगर हम पूर्व उत्तर भारत में देखें तो आप देख सकते हैं हल्की से मध्यम, और असम के कुछ हिस्सों पे भारी बारिश भी देखने को मिलेगी। अगर हम अरुणाचल प्रदेश में देखें तो अरुणाचल प्रदेश के में इंटेंसिटी हल्की रहेगी, लेकिन स्पेल यहाँ पर भी 1-2 भारी देखने को मिल सकते हैं। यही हालात अगर त्रिपुरा के करें तो त्रिपुरा के कुछ हिस्सों पर भी उत्तरी क्षेत्रों में बारिश हल्के से मध्यम, कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी देखने को मिलेगी। अगर हम मध्य भारत की बात करें तो मध्य भारत में भी बादल बन सकते हैं और कुछ स्थानों पर लाइट टू मॉडरेट ट्रेन देखने को मिलेगी। छत्तीसगढ़ के दक्षिण हिस्सों में भी बारिश बढ़ेगी। साथ साथ उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के कुछ हिस्सों पर भी लाइट टू मॉडरेट ट्रेन देखने को मिलेगी। यही हालात अगर हम गुजरात के कुछ हिस्सों पर भी, जो कि तटवर्ती क्षेत्र हैं, वहाँ पर बादल डेवलप हो सकते हैं और कुछ स्थानों पर लाइट टू मॉडरेट ट्रेन यानी कि थंडरस्टॉर्म के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। अगर हम बात करें कोस्टल रीजन यानी कि बात करें पश्चिमी घाट की, तो जिसमें से